नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे बेहतरीन लमसम प्लान के बारे में जिसमें यदि आप सिर्फ एक बार 1,20,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है लेकिन उसका फायदा लॉन्ग टर्म में चलते रहता है, जिसमें आपको ना ही हर महीने की टेंशन है और ना ही बार बार पैसा डालने की झंझट। बस एक बार निवेश करो, फिर देखो कैसे आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये एसबीआई का कौन सा फंड है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, इसमें हम मिनिमम कितने रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, इसमें कितने लोगों ने निवेश किया है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है, क्या यह हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, और अगर हमने इसमें सिर्फ एक बार 1,20,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है, क्या यह हमारे लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। और दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि सर क्या म्यूचुअल फंड में लॉस भी होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, इस सवाल को भी आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और आपको डिटेल में विद कैलकुलेशन के साथ समझाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि एसबीआई हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एसबीआई के अलग अलग फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, आइए हम एक नज़र उस फंड के पिछले प्रदर्शन पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 10.65% तक का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 20.61% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 31.68% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 29.78% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 15.39% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, आज हम एसबीआई के जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड रेगुलर ग्रोथ। इस फंड को 27 मई 2010 को लॉन्च किया गया था और इसका जो करंट एनएवी है वो है 34.92 रुपये। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है, और इसका जो फंड साइज है दोस्तों वो है 5,817 करोड़ का। मतलब कि इतने सारे लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीएससी पीएसयू टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। तो अगर आप इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और ज़रूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो अगर आप 30 दिन से पहले एग्जिट लोड लेना चाहते हैं तो आपका जो एग्जिट लोड है वह होगा 0.50% का, और 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। को कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है दोस्तों, इस फंड ने टोटल 25 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएमडीसी लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इसी तरह से इस फंड ने टोटल 25 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों, आइए एक नज़र हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी पे इस फंड ने 97.12% का इन्वेस्टमेंट किया है, कैश पे 2.80% है, और डेब्ट पे 0.08% का इसका एलोकेशन है। दोस्तों, अब आइए हम चलते उस सवाल पे जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि सर क्या म्यूचुअल फंड में लॉस भी होता है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा डबल होता है, ये लाइन तो हम रोज़ कहीं ना कहीं सुनते हैं, पर एक सवाल जो अक्सर अवॉइड कर देते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में लॉस भी होता है। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो जवाब है इसका हाँ, होता है। और जो लोग बोले कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं है वो पूरी पिक्चर आपको नहीं दिखा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट दिखाता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा हमेशा के लिए चला गया।
प्रॉब्लम तब होती है जब हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट गिरते ही घबरा के पैसे निकाल देते हैं, वहीं पर आपका लॉस जो है ना वो लॉक हो जाता है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, बहुत से लोगों ने 2021 में इन्वेस्ट किया, 2022 में मार्केट गिरा तो वो पैनिक हो गए, लोग जो है वो निकल गए और उनको लॉस हुआ। पर जो इन्वेस्टेड रहे उन्होंने आगे चल के रिकवरी भी देखी। एफडी में लॉस दिखता नहीं है, पर इन्फ्लेशन धीरे धीरे तुम्हारे पैसे की वैल्यू को भी खा जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉस दिखता है, पर लॉन्ग टर्म में वही पैसा वेल्थ भी बना सकता है। और अगर रिस्क कम करना हो तो आप लॉन्ग टर्म का ही सोचो, यानी कि लंबे समय का सोचो। एसआईपी में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना सोचो, और लमसम में भी लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। और मार्केट अप्स एंड डाउन से आप मत डरो। म्यूचुअल फंड पेशेंस का गेम है, टाइमिंग का नहीं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि बिगनर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, आइए एक नज़र हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसके टॉप सेक्टर्स हैं एनर्जी सेक्टर्स 43.19%, फाइनेंशियल सेक्टर्स 27.37%, कैपिटल गुड्स 10.89% और मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर्स पे 6.69% का इसका एलोकेशन है। दोस्तों, अब आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने सिर्फ एक बार 1,20,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो भविष्य में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 14% लेकर चलेंगे कि अगर भविष्य में इस फंड ने 14% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप 3 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 57,785 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,77,785 रुपये तक का। अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,11,050 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,31,050 रुपये तक का। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 3,24,867 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,44,867 रुपये तक का। अगर आपने 16 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 8,56,470 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 9,76,470 रुपये तक का। अगर आपने 24 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 26,65,465 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,85,465 रुपये तक का। अगर आपने 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 59,94,019 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 61,14,019 रुपये तक का। और दोस्तों, अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 1,16,52,021 रुपये तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,17,72,021 रुपये तक का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखा तो भविष्य में आप मोटी मोटा 35 सालों बाद 1 करोड़ रुपए के आसपास का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।